हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी मैथ में कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी संबंधी कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, कह रहा है कि एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक 150 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई क्या होती है। तो पहले बताए थे कि ट्रेन की जो कुल लंबाई होती है, चाहे प्लेटफॉर्म हो, गुफा हो, पुल हो, तो कुल दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है। गुफा की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। लेकिन कोई बिजली का खंभा हो या मनुष्य हो, ठीक है, या को पार करती है, तो उसकी कुल लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई वही उसकी लंबाई बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या, दोनों दिया बिजली खंभे को 12 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई हम कुछ मान लेते हैं x मीटर, ट्रेन की लंबाई x से कितना सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसमें चाल को क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है। अब देखिए इसमें 150 मीटर लंबा एक ट्रेन की लंबाई तो x है, और 150 मीटर लंबा आपका एक प्लेटफॉर्म कुल दूरी ये हो गया, उसको कितना समय पार कर रही है जी, 18 सेकंड में पार कर रही है, बस हो गया, ठीक है। जब बिजली का खंभा को 12 सेकंड में, उसमें ट्रेन की लंबाई जो होता है वही उसकी लंबाई होता है। लेकिन कोई पुल को पार करता है या गुफा को पार करता है या प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18 हो गया। 3x में 2x जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो x बराबर, इसको हल करेंगे तो ये हो गया इधर 3x, इधर हो जाएगा 2x प्लस 3, इसको इधर ले आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300 मीटर, बस हो गया आंसर। 300 मीटर ऑप्शन नंबर बी बेस्ट आंसर है, राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई दिया हुआ है और आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो कुल दूरी निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई x है, पुल को पार कर रहा है 100 मीटर, पुल को कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय पार कर रही है, 18 सेकंड में पार कर रही है, बस हो गया। चाल को इक्वल कर दिया गया, इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। प्रश्न में कैसे कर सकते हैं, इसको देख के भी आप पता कर सकते हैं। ये 6x, ये 5x, x बच गया x, और ये हो गया 600 और ये हो गया आपका 750, 750 में 600 चल गया तो कितना बचेगा, 150। देख के भी आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 6x प्लस 600 बराबर 5x प्लस 750, x को x तरफ कर दीजिए, उसके बाद इसको 750 माइनस 600 कर दीजिए, x बराबर कितना हो गया, 150 मीटर। यानी x क्या माने, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितना है, 150 मीटर। हम यही पर आंसर ला सकते थे, 6x 5x, x बच गया। अब इसको 600 ये 750, 750 में 600 चल गया, बचा 150 मीटर। देख के भी हम उसका आंसर पता कर सकते हैं। समझने के लिए दोनों तरफ चालू को इक्वल किया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति बताएं। दो ट्रेन है इसमें, ठीक है। जब दो ट्रेन रहता है और दोनों ट्रेनों की दोनों ट्रेनें अगर एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों ट्रेन अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो उसके चाल आपस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। दो ट्रेन एक ही दिशा में अगर जा रहा है, एक ही दिशा में हो, तो चाल क्या करना है, माइनस करना है। विपरीत दिशा में अगर दोनों ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा में होगा तो क्या करना है, उसको प्लस करना है। जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, ठीक है, तो उस समय दोनों की चाल क्या होगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन दोनों एक ही दिशा में जा रही है, एक ट्रेन नहीं जा रही है, फिर उसके पीछे से भी ट्रेन जा रही है, तो ऐसी स्थिति में चाल जो होता है आपका माइनस हो जाता है। कुल चाल निकालने के लिए उसमें माइनस करना है, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति बताएं। तो दूसरी ट्रेन की गति हमको पता नहीं है, उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर फॉर्मूला जो होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। पहले ट्रेन की चाल कितना है ये 54, लेकिन एक ही दिशा में बोल रहा है, दूसरी ट्रेन की चाल x मान लेते हैं, ठीक है।
दूरी कितना है, दूरी 90 मीटर और आपका 120 मीटर, ये 90 मीटर एक ट्रेन और दूसरी की 120 मीटर, कुल दूरी हो गया। समय कितना है जी, समय 1 मिनट 3 सेकंड यानी 60 और 3 63 सेकंड, ये 63 सेकंड है। अब इसमें ध्यान देना है क्या कि दूसरी ट्रेन ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन दे रहा है आपका किलोमीटर पर हावर में है, लेकिन ये दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में और ये दिया हुआ है किलोमीटर पर हावर में। तो हमको तो लाना है किलोमीटर पर हावर में ही, तो किलोमीटर पर हावर में लाना है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप किलोमीटर पर हावर में ले आइए, यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, बड़ा से गुना कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। अगर उधर से इधर लाने के लिए बोलेगा तो छोटा से गुना करते हैं हम लोग, 5/1800 में गुना करते हैं, अगर किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कहता है। ठीक है, बस इसको कर दीजिए 18/5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें आ गया 54 + x बराबर हो गया कितना आपका 120, 90, 100, 200, आपका 120 है तो 90 या 10 ले लीजिए, 200 आपका 210/63 इंटू 18/5 हो गया। अब इसमें काटिए, आपका 9 7 63, 9 2 18, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 2 10, 7 चौक 42, क्या बचा इधर, x बराबर 6 को इधर ले आइए, 6 को इधर, ठीक है, 210/63 सेकंड हो रहा है, 1 मिनट 3 सेकंड, तो 63 सेकंड हो रहा है। इसमें काट दिए हम लोग कितना, 7 से काटिए, 7 से काट दीजिए इसको, हम लोग काटे सबसे पहले कितना से, 9 7 63, 9 2 18, ठीक। उसके बाद 5 से काटे, 5 क्या एक ही दिशा में क्या गया तो 40 में माइनस होगा ना, 40 में माइनस, एक ही दिशा में बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए हम ये लिखे हुए एक ही दिशा में, अगर चाल कहेगा एक ही दिशा में दिया हुआ रहेगा तो चाल को क्या करना है, देखिए चाल को माइनस करना, विपरीत दिशा में देगा तो प्लस करना है, तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह होगा माइनस। ठीक है, माइनस जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब इधर ले आइए, ला रहे हैं आपको 6 को, ये 6 को इधर लेंगे तो माइनस बन के आएगा, x को उधर ले जाइए, x को जब उधर ले जा रहे हैं तो उसमें कितना आ जाएगा आपका 54 - x बराबर इधर 56, तो 54 - 6 बराबर, इसमें हल हो जाएगा कितना, 14 - 6 गया तो कितना हो गया, 14 - 6 में 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर पर 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब एक ही दिशा में बोला जाए, दो ट्रेन अगर एक ही दिशा में जा रही है तो चाल आपस में क्या हो जाएगा, माइनस, विपरीत दिशा में बोलेगा चाल क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या कर दिए थे, प्लस कर दिए थे, जिसके अनुसार दूसरा आ जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे चाल एक ही दिशा में बोला गया तो चाल माइनस करना, तो x बराबर 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 50 किलोमीटर से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है, तो कहना दूसरी ट्रेन की गति बताएं, दूसरी ट्रेन की गति बताएं। तो दूसरी ट्रेन की गति आपका कितना होगा, देखिए तो x विपरीत दिशा में बोला गया है, चाल आपको आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक का 50 है दूसरे का x, चाल बराबर दूरी बटा कितना है 100 मीटर और 120 मीटर, समय कितना है जी 6 सेकंड में पार करते हैं। इसे अभी किलोमीटर पर हावर में, इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज कर देते हैं, किलोमीटर हावर में चेंज कर देते हैं, ये कितना होगा 50 + x आपका 220, 18/5 दिया, 5 4 20, 5 4 20, ठीक है, 44 दिया, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 132, यानी x बराबर 132 - 50, 132 - 50 कर दीजिए, 2 13 5 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। ठीक है, विपरीत दिशा में कहेगा तो चाल को प्लस करना है, एक ही दिशा में बोलेगा तो चाल को माइनस करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर से चल रही दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है, तो कह दूसरी ट्रेन की लंबाई होती है, यानी दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। अब देखिए दूरी निकालना है, दूसरी ट्रेन की लंबाई, चाल कितना है जी
चाल देखिए, चाल क्या होता है, 90 किलोमीटर पर आवर है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर चाल से जा रही है। एक ही दिशा में तो चाल क्या होता है, माइनस हो जाता है। 90 में 60 किया तो कितना, 30। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये दिया हुआ है किलोमीटर पर हावर में दिया हुआ है। तो हावर में दिया हुआ है तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इन्हें छोटा में चेंज करना है तो छोटा से गुना करेंगे हम लोग, इसको छोटा से गुना करेंगे। समय कितना है जी, समय क्या रहा है, क्या 2 मिनट में पार करती है, 2 मिनट में पार करती है, 2 मिनट में पार करती है। ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है तो 2 मिनट में पार करती है। सेकंड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड, 120 मिनट। बस हो गया, सो काटिए, 6 किया 6 5 30, 3 4 12, 5 5 25, 25 चौक 25 चौक 100। क्या बोल रहा है इसमें, दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। 1 मिनट, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर उसी दिशा में चल रही थी, दूसरी ट्रेन को 2 मिनट पार करते हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताएं। तो दूरी कितना है, एक ट्रेन की लंबाई 300 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, x। दूरी तो दिया हुआ है, दूरी बराबर 4 इंटू समय। इधर कितना हो गया, 5 5 25, 5 5 25, 25 चौक 100, यानी 1000 इधर हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300 को उधर ले जाइए, बराबर कितना 700 मीटर, 700 मीटर बस, ठीक है। फिर आगे देखिए, 45 किलोमीटर से चलते हैं 112 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से इतना किलोमीटर से चल रही है 108 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेंगे। इसमें समय गुना गया तो समय बराबर दूरी बटा 4। समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4। तो दूरी, समय कितना, दूरी कितना दिया हुआ है जी, दूरी दिया हुआ है आपको 112 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से चलेगा किलोमीटर कितने समय में पार करेंगे, 112 प्लस 108। चाल कितना है विपरीत दिशा में, तो प्लस, विपरीत दिशा में प्लस हो जाएगा आपका 45 और 27, 45 और 27 जोड़ दीजिए, 7 5 12 दिया थे, 4 5 7 72, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए समय जो दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, तो सेकंड में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग सेकंड में दिया हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है, सिर्फ आपको चाल को सेकंड में चेंज करना है, यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो छोटा से गुना कर दीजिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में छोटा से गुना करना है, तो 5/8 से गुना कर दीजिए, 18 4 72। ये कितना हो गया आपका, 112 और 8 120, 220 बटे 4 5 20, 1 0 1 0 2 11 22। कितना आंसर हो गया, 11 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में। तो जब भी ट्रेन बोलेगा कि एक ही दिशा में, तो चाल को माइनस करना है, एक दूसरे के विपरीत बोलेगा चाल को प्लस करना है। ट्रेन की लंबाई जो होता है, पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई कुल दूरी माना जाता है, ठीक है। चाल को एक ही दिशा में तो माइनस होता है, विपरीत दिशा में तो प्लस होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।